भक्त का लक्षण है प्रतिकूल परिस्थितियां आने के बाद भी जो उनको वैसा न माने उसका नाम भक्त। आप जितने भी भक्तों की जीवनी देखे हैं, किसी भी भक्त ने भगवान से दुखों को दूर करने की प्रार्थना नहीं की है। भक्त तो कहता है कि भगवान जीवन में दुख आए तो जिस तरह से सुख आते हैं ये दुख भी आते हैं। दुख आपके पापों का क्षय करता है और सुख आपके पुण्यों का क्षय करता है। तो भक्त के जीवन में जब दुख आता है तो ये समझता है कि हमारे पापों का क्षय हो रहा है, पाप समाप्त हो रहे हैं, और यदि सुख आते हैं तो हमारे पुण्य समाप्त हो रहे हैं। तो हमें अपने पुण्य समाप्त होने पर दुख मानना चाहिए कि पाप समाप्त होने पर दुख मानना चाहिए? तो दुख आपके पापों का समन कर रहा है, आपके पूर्व में किए हुए पापों का समन दुख कर रहा है। इसीलिए दुखों से कभी न घबराते हुए परमात्मा परीक्षा लेता है। बिना एक अध्यापक स्कूल भी जब आपकी परीक्षा लेता है, एक अध्यापक भी आपकी जब परीक्षा लेता है, तो फिर परमात्मा तो परीक्षा लेंगे ही लेंगे। आप परमात्मा के पाने के काबिल बने, इसलिए परमात्मा परीक्षा लेते हैं। तो भगवान ने किरात बन करके, एक शिकारी बन करके अर्जुन की परीक्षा ली, और बाद में वहाँ पर कई लीलाएं हुई हैं, और अर्जुन को दिखाया कि अर्जुन अब तुम परीक्षा में उत्तीर्ण हो, और तुम्हारी यह परीक्षा पूर्ण हुई। और तब जाकर के अर्जुन को पाशुपास्त्र मिला। और वो कब काम आया अर्जुन को? जयद्रथ का जब वध होना था, देखें आप भगवान शिव की कृपा और भगवान कृष्ण की योजना। भगवान के हाथों में जब अपनी डोर सौंप देते हैं तो भगवान आपको कहीं ना कहीं से बचाने का रास्ता निकाल लेते हैं। अर्जुन ने क्या किया था? अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों। आप जब भगवान को अपने जीवन की डोरी सौंप देते तो कहीं ना कहीं भगवान उसका तरीका निकाल ही लेते हैं आपको बचाने का। जयद्रथ के पिता ने वरदान मांगा था भगवान शिव से कि मेरे बेटे का सिर जिसकी वजह से जमीन पर गिरेगा उसके सिर के कई टुकड़े हो जाएंगे। जयद्रथ के पिता ने वरदान मांगा था कि मेरे पुत्र का सिर जिसकी वजह से जमीन पर गिरेगा, मतलब जो मेरे बेटे को मारेगा वो समाप्त हो जाएगा। अब यहां पर अभिमन्यु का वध हुआ है जयद्रथ के द्वारा, और अर्जुन प्रतिज्ञाबद्ध है कि मुझे जयद्रथ को मारना है। अब भगवान ने सोचा कि अर्जुन इसका सिर काटेगा, और जो ही जयद्रथ का सिर जमीन पर गिरेगा अर्जुन तो समाप्त हो जाएंगे। तो भगवान ने कहा उसी पाशुपत अस्त्र का प्रयोग करो जो भगवान शिव ने तुम्हें दिया है। पाशुपत अस्त्र कैसा था? अर्जुन ने जयद्रथ का सिर काटा उस अस्त्र के द्वारा, और वो अस्त्र उस सिर को ले जाकर के सीधे उसके पिता के हाथ में जाकर के दिया। उसके पिता भगवान सूर्य को अर्घ दे रहे थे, पिता के सिर में जाकर के वो सिर गिरा। पिता ने जो है घबरा करके सिर छोड़ा, जमीन पर पटका, और उन्होंने वरदान मांगा था कि जिसकी वजह से सिर जमीन पर पटके उसके सिर के कई टुकड़े हो जाए, तो उन्हीं के कई टुकड़े हो गए। ये है प्रभु कृपा। परमात्मा अपने भक्त को कहीं ना कहीं बचा लेता है, कहीं ना कहीं रास्ता निकाल लेता है। तो ये कथाएं, ये उपदेश, ये पुराण, ये धर्म ग्रंथ आपको परमात्मा से जोड़ने का एक संदेश देते हैं। आप सब लोग परमात्मा से जरूर जुड़ें, और जब आप परमात्मा से जुड़ेंगे तो पग पग पर आपको वो रक्षा करेंगे। भगवान कृष्ण का वचन है, अनन्याश्चिन्तयो माम ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्ता माम योगक्षेमं वहाम्यहम्। योगक्षेम का मतलब है जो नहीं है उसकी प्राप्ति कराते हैं, और जो है उसकी रक्षा करते हैं। ये भगवान का वचन है। जो तुम्हारे पास है उसकी मैं रक्षा करूंगा, और जो नहीं है वो तुम्हें दिलाऊंगा। मैं तुम्हारे लिए वचनबद्ध हूं, लेकिन तुम मेरे बनो।